आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, हमारा यह ज्ञान कर्म उपासना का विषय चल रहा है। हमने पढ़ा ज्ञान 4 प्रकार का होता है, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। जो तत्व ज्ञान है वो अंतिम ज्ञान है, अर्थात जो विद्या आचरण में आ जाती है, ठीक है जी, जिसके आधार पर व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है, वो है तत्व ज्ञान, वो है यथार्थ ज्ञान। अब उस ज्ञान का जो क्षेत्र है ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के संबंध में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति का मोक्ष हो सकता है। तो ईश्वर का ज्ञान कैसा है? ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है। तो ऐसा ईश्वर को हम जाने माने। जो ईश्वर कैसा है जी? सबके अंदर समाया हुआ है और रूप रंग आकार प्रकार से रहित है। तो जब तक सच्चे ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सच्चे ईश्वर का ज्ञान करेंगे हम। तो मंत्र आता है ओम सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभो स्वयंभुर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। संक्षेप में बताऊंगा मैं। इस मंत्र में ईश्वर का स्वरूप बतलाया गया है, जैसे कि सपरिअगाध, वो सब जगह गया हुआ है, पहुंचा हुआ है, अर्थात विद्यमान है, चारों ओर वह परिपूर्ण है। और शुक्रम बहुत शीघ्रकारी है, सर्वशक्तिमान है। अकायम, काया कहते हैं शरीर को, और अकायम वो शरीर से रहित है। और अव्रणम, उसमें कोई व्रण माने छिद्र या छेद नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर में कई सारे छिद्र हैं, है कि नहीं, रोमकूप छिद्र बहुत है, ऐसे ईश्वर में कोई छिद्र नहीं है। और एक अर्थ होता है छिद्र का दोष, ठीक है, बोलते हैं बहुत छिद्रान्वेषी है, बहुत छिद्र निकालते रहता है, मतलब दोष निकालते रहता है। तो ईश्वर में कोई छिद्र भी नहीं, कोई दोष भी नहीं है, इन सब से परे है वो। तो वो अव्रणम है। और अस्नाविरम अर्थात नस नाड़ी से भी रहित है, कोई नस नाड़ी का बंधन उसमें नहीं है। शुद्धम अपाविद्धम, तो शुद्धम मन शुद्ध है, पवित्र है, कोई अशुद्धि नहीं, अपवित्रता नहीं, कोई इसमें सड़ना गलना भी नहीं होता है। आप दूध रखो और 2 दिन दूध रखा रहे, ऐसे क्या होगा जी? खराब हो जाएगा। दूध की बात छोड़िए, आप जो ये खाते हैं ना सेव, एप्पल, उसको भी रख दीजिए फ्रिज में के बिना, गर्मी का समय है और 3 दिन बाहर पड़ा रहे, तो क्या होगा? वो सेव खराब हो जाएगा। केला है, सेब है, ये सब सड़ गल जाते हैं, अंगूर है। तो ऐसे परमात्मा में कोई सड़ना गलना नहीं होता है, कोई अशुद्धि नहीं होती है, वो शुद्ध है। और पाप विद्धम, कभी पाप नहीं करता है, पाप युक्त नहीं होता है, न पाप करने की प्रेरणा करता है, अपितु पाप करने वालों को वो दंड देता है। तो पाप विद्धम। कबीर मनीषी, कवि ही और मनीषी, तो कवि है वो। कैसा कवि है? जो वेद रूपी काव्य का निर्माण करने वाला है, ठीक है, और ये संसार रूपी काव्य का भी निर्माता है। वो परमात्मा कवि है, सर्वज्ञ है। और मनीषी सबके मन का स्वामी है, सबके मन को जानने वाला है, सबके मन को शक्ति देने वाला है, मनीषी है वो परमपिता परमात्मा। परिभु, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला है, सबसे ऊपर विराजमान है, उससे ऊंचा, उससे श्रेष्ठ, उससे महान कोई भी नहीं है।
तो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, और दुष्टों को तिरस्कृत करने वाला है, माने दंडित करने वाला है, और स्वयंभू है, स्वयं अपनी सत्ता में स्वयं विराजमान रहता है, कोई इसको उत्पन्न करने वाला नहीं है। तो वो परमपिता परमात्मा यथार्थ रूप से वेद के माध्यम से हमको सब प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है। शाश्वतीभ्य क्षमाभ्य, हम सब प्रजाओं के लिए वह शाश्वत ज्ञान का प्रदान करता है। तो वो परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है और सर्वेश्वर है। तो ऐसे ईश्वर को जानने, तो उसको जानने के लिए कहा जन्माद्यस्य यतः, उस ईश्वर कैसा है, तो जिसके द्वारा ये संसार की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और विनाश होता है, वह ईश्वर है। इस प्रकार का ईश्वर है जो जगत को उत्पन्न करता है, पालन करता है, इसका नाश करता है और हमें कर्मों का भी फल प्रदान करता है। और अभी हमने पढ़ा वेद का भी ज्ञान देता है। तो बोलिए ईश्वर के 5 काम। पहला, ईश्वर संसार को बनाता है। दूसरा, ईश्वर संसार को चलाता है या संसार का पालन करता है। तीसरा, ईश्वर संसार का विनाश करता है। चौथा है हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। और पांचवा, वेदों का ज्ञान देता है। तो वेदों का ज्ञान किसके लिए देता है? हमारे लिए। संसार किसके लिए बनाता है? हमारे लिए। हम कौन है? आत्मा। शाबाश, दोनों बेटियां होशियार है ना? तो हम आत्मा हैं। तो हम आत्माओं के लिए परमात्मा संसार को बनाता है और हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का फल भी प्रदान करता है। तो आइए हम जीवात्मागण कैसे हैं इस पर कुछ चर्चा करेंगे, फिर कुछ चर्चा करेंगे संसार पर भी। तो पहले जीवात्मा, आत्मा को जान लिए, परमात्मा को समझ लिए कि परमात्मा निराकार है, सर्वत्र व्यापक है। और समझना हो तो आर्य समाज का दूसरा नियम किसको याद है? आपको याद है? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? करनाल से। आप दिल्ली से आए हैं? अच्छा, आप दोनों बेटियां करनाल से हैं। आपके साथ में है क्या? अलग अलग है, साथ में बैठते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ईश्वर का स्वरूप आर्य समाज के दूसरे नियम में बता दिया गया है। सबको पता है? जिनको जिनको पता है ऊंचा करिए हाथ। आर्य समाज का दूसरा नियम, हाँ, लगभग आधे लोगों को पता है। ठीक है, तो कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? बेटी बोलिए, खड़े होकर बोलिए, खड़े हुई जोर से बोलिए, हाँ सबको सुनने में आए। जोर से बोलना, ठीक है? हाँ, खड़े हो जाओ, बोलो। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, जोर से बोलिए, आराम से बोलिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो उसकी उपासना करने योग्य है। जो भी हमने सुना, ये ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। और ये जगह आता है क्लेश कर्म विपाक आश्रय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर कैसा है? क्लेश से रहित है, राग द्वेष अविद्या अस्मिता अभिनिवेश इनसे रहित है। और अविद्या एक क्लेश है, अस्मिता भी एक क्लेश है, जहाँ बुद्धि और आत्मा को एक मान लेते हैं। ऐसे राग और द्वेष ये भी क्लेश है। राग में क्या होता है? व्यक्ति जब दूर होता है ना, जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, जिससे प्रेम है, जिससे आपको सुख मिलता है, सुख मिला हुआ है और आगे सुख मिलने वाला है, तो जिससे सुख मिलने की आकांक्षा बनी हुई है, अगर वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है तो आपको दुख होता है। क्यों दुख होता है? उसमें राग है। कितने व्यक्ति मिलते हैं बिछोड़ते हैं, कोई दुख होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जब अपना बेटा घर को छोड़कर चला जाता है तो माता पिता को दुख होता है। क्यों? बेटे से उनकी अपेक्षा है, बेटा सेवा करेगा, बड़ा होकर के धन ला के देगा,
है कि नहीं? सबको जिससे सुख मिलता है वहां राग होता है, तो जिससे राग होता है उससे दूर होने पर दुख होता है, और जिससे द्वेष होता है उसके पास आने पर दुख होता है। जिससे दुख मिलता है ना, झगड़ा हो गया है, दुख मिल रहा है, कष्ट हो रहा है, अगर वो पास में रहता है तो दुख होता है कि नहीं है? उसके दूर होने में सुख है। तो अगर द्वेष है तो उसके दूर होने में भला, और राग है तो पास होने में भला। लेकिन अगर पास है तो दूर होने का डर रहता है, और दूर हो जाए तो दुख मिलता है, और द्वेष हो जाए तो वो पास में तो डर बना रहता है, कब मारपीट हो जाए, कब झगड़ा हो जाए, है कि नहीं? तो उसका दूर होने से अच्छा है। तो जब दूर है तो पास होने का डर है कि पास में आ जाए, ठीक है जी। तो द्वेष में क्या होता है? उसके पास आने पर दुख होता है, और राग में क्या होता है? उसके दूर होने में दुख होता है। दोनों ही क्लेश है, और जो अभिनिवेश है वो मृत्यु का भय है। तो परमात्मा को न अभिनिवेश क्लेश है, अभिनिवेश माने मृत्यु का भय कोई नहीं परमात्मा को। न राग है, न द्वेष है, न अस्मिता है, न अविद्या है। इन समस्त क्लेशों से रहित है, और न कोई सकाम कर्म करता है। आपने पढ़ा ना कर्म से विषय में, गुरु जी ने पढ़ाया था ना, कर्म में कितने प्रकार के पढ़ाए गुरु जी ने? कौन कौन से कर्म होते हैं? पढ़ा, आपने सुना? 4 प्रकार। कौन कौन से? शुभ, अशुभ, मिश्रित और निष्काम। तो परमात्मा निष्काम कर्म तो करता है ना? बदले में कुछ चाहता नहीं, संसार बनाता है। किसके लिए? हमारे लिए। उसका अपना कोई सुख है क्या? नहीं है। तो परमात्मा निष्काम कर्म करता है, लेकिन ये शुभ, अशुभ और मिश्रित से वो रहित है। तो क्लेश, कर्म और विपाक, अगर सकाम कर्म नहीं करेगा तो उसका फल भी नहीं मिलता, उसको फल से भी रहित है, उसके संस्कार भी नहीं बनते हैं। इन सबसे वो रहित है। वो परमपिता परमात्मा है, और सर्वज्ञ है, अनंत ज्ञान विज्ञान का भंडार है। तो उसका मुख्य नाम क्या है? ओम। ठीक है। कहाँ मिलता है वो? कहाँ रहता है? कण कण में रहता है। मिलता कहाँ है? हृदय प्रदेश में। साक्षात जो उनसे भेंट करना हो, मिलना हो, तो कहाँ मिलेंगे? हृदय प्रदेश में। सब जगह अनुभव तो कर सकते हैं कि परमात्मा व्याप्त है, अनुभव कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन जब साक्षात मिलना होगा, अनुभूति कहाँ करेंगे? हृदय में, अपने अंदर करेंगे। ईश्वर फैला हुआ है तो ये अनुभव कहाँ करेंगे? अंदर करेंगे ना, अपने अंदर करेंगे। तो परमात्मा निराकार है, सब जगह व्यापक है, और हम जीवात्मा कैसे हैं? एक देशी हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं। तो परमात्मा तो एक है, और हम लोग कितने हैं? अनेक हैं। तो क्या हम सबकी संख्या को निश्चित है? कितनी संख्या बताओ? अच्छा, पता ईश्वर का है। तो जीवात्माओं की संख्या निश्चित है, लेकिन ईश्वर को पता है। ठीक बात है। अच्छा, जो जीवात्मा है, कोई उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार है? नहीं है। तो जैसे ईश्वर का स्वरूप है, वैसे जीवात्मा का भी स्वरूप कुछ कुछ उससे मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिलता भी है। तो ईश्वर के साथ में जीवात्मा का कुछ समानता भी और कुछ असमानता भी। समानता क्या है? दोनों ही चेतन है कि नहीं? दोनों सत्तावान हैं, दोनों ही नित्य हैं, अनादि हैं, काल के दृष्टि से अनंत भी हैं, और निर्विकार है, निराकार, अल्पज्ञ, एक देशी, अल्पशक्तिमान, ये जीवात्मा है। ये अल्पज्ञ, एक देशी, अल्पशक्तिमान, ये तो जीवात्मा। और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, ये परमात्मा, परमेश्वर। लेकिन अनादि और काल से अनंत, निर्विकार, निराकार, नित्य और स्वरूप से पवित्र, ये दोनों में लागू है। ये समानता है जीवात्मा और परमात्मा में। तो जीवात्मा का स्वरूप क्या हुआ? कि जीवात्मा भी नित्य है, स्वरूप से पवित्र है, अनादि है, और काल की दृष्टि से अनंत है, कभी मरने वाला नहीं है, इसका अंत होने वाला नहीं है। अनादि है तो अनंत भी है, और निर्विकार भी है। ये भी कुछ सड़ने गलने वाला नहीं है, जलने कटने मरने वाला नहीं है, निर्विकार है, विकार से रहित है, और निराकार भी है।
अल्पज्य भी है और एकदेशी है, अणुस्वरूप है। ये जीवात्मा का स्वरूप है और ये शरीर से भिन्न है। तो जीवात्मा शरीर में कहाँ रहता है? देखिए हृदय, ये प्रदेश कीजिए, ये गड्ढा है ना, ये कंठ है। कंठ के जो नीचे ये गर्त है, ये गड्ढा है ना, ये गर्त बोलते हैं। इसके नीचे और नाभि के ऊपर दोनों स्तनों के बीच में ये जीवात्मा के रहने का स्थान है। तो यहाँ पर जीवात्मा रहता है। और एक जगह ऐसा भी आता है कि स्वप्न अवस्था में अलग जगह रहता है, ठीक है, निद्रा अवस्था में अलग जगह रहता है और जागृत अवस्था में अलग जगह रहता है। जैसे कि नेत्र है, कंठ है, हृदय है, ये भी इसके स्थान बतलाए गए हैं। और ये चर्चा आती है उपनिषद में कि वो पूरे शरीर में भी घूमते रहता है, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, महतत्व को, सबको साथ करके वो जिस राजा घूमता है ना देश में, ये मुख्यमंत्री आने से क्या होता है पता है आपको? अगर मुख्यमंत्री यहाँ आ जाए तो क्या होगा जी? उसके साथ साथ में पूरा उनका काफिला, लश्कर सब रहते हैं, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर और वहां का एमपी, एमएलए सब आ जाएंगे, है कि नहीं? तो ये जीवात्मा भी ऐसा है, जहां चलते हैं सब साथ चलते हैं, लेकिन है एक देशी, अल्पज्य है। तो ये नित्य है। और कोई इसका लिंग है? जीवात्मा स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है, कैसा है जीवात्मा? हाँ जी, कोई लिंग नहीं है। कोई रूप रंग इसका है? नीला, काला, पीला, सफेद, गोरा, कुछ नहीं है। रंग भी नहीं है, आकार भी नहीं है, इसका जन्म मरण भी नहीं होता है। संख्या कितनी होती है जीवात्माओं की? असंख्य। लेकिन असंख्य होते हुए भी एक खासियत है जीवात्मा में। क्या खासियत है? ये आपका पेन लाइए बताऊंगा, ठीक है? ये लेखनी बोलते हैं, संस्कृत लेखनी। इसका जो है ना नुकीला हिस्सा है ना, इसमें लिखते हैं। इस नुकीले हिस्से में जितनी जीवात्माएं हैं, आपने कहा असंख्य, ये हमारे लिए असंख्य है, वैसे तो परमात्मा के लिए ये असंख्य नहीं है। परमात्मा सबकी संख्या भी जानता है। ये सारी जीवात्माएं जो हैं इसी पेन के नोक में समा सकती हैं। पता लगा आपको? सारी जीवात्माओं को आप इस एक कोने में भर सकते हैं, इसको निकले कोने में रख सकते हैं। इतना सूक्ष्म जीवात्मा है। वो चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सबके शरीर में वही आत्मा है। इसमें एक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले हैं, वो क्या मानते हैं कि सबके अंदर अलग अलग आत्मा, ऐसे मानते हो। घोड़े की आत्मा घोड़े में, ऊंट की आत्मा ऊंट में, सबकी आत्मा अलग अलग है और सब शरीर में वो अलग अलग ही रहता है। जो ऊंट है कभी घोड़ा नहीं बने, घोड़ा कभी ऊंट नहीं बने, मनुष्य हमेशा मनुष्य बने और मनुष्य नहीं स्त्री हमेशा स्त्री बनेगी, पुरुष हमेशा पुरुष बनेगा, ऐसी उनकी मान्यता है। ये वेद के विरुद्ध है। तो जीवात्मा तो कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में जाने वाला है, ठीक है? जैसा कर्म करता है उस प्रकार के वो शरीर में जाता है या उस प्रकार की योनि में प्रवेश उसको परमात्मा कराता है। और अगर बहुत ज्यादा पाप काम करे, ये पेड़ पौधे भी बन सकता है। वही जीवात्मा माने पीपल के भी शरीर में जा सकता है, पीपल बरगद भी बन सकता है। तो जैसा कर्म वैसा फल, ये परमात्मा का नियम है। तो जीवात्माओं की संख्या अनेक हैं, हम नहीं जानते, हमारे लिए असीमित, असंख्य, लेकिन परमात्मा के लिए सीमित, उनकी संख्या परमात्मा जानता है। तो ये जीवात्मा है, इसके शरीर कितने प्रकार के होते हैं पता है? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। हर जीवात्मा के पास में वर्तमान काल में ही 3 प्रकार के शरीर होते हैं। वैसे तो शरीर बहुत सारे हैं, ये पशु पक्षी जंतु ये सभी जीवात्माओं के शरीर हैं, लेकिन एक जीवात्मा के पास में एक समय में 3 शरीर होता है। तो जो शरीर आप देख रहे हैं ये क्या है? हाथ पैर वाला, ये स्थूल शरीर है। ये सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। और एक होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि और अहंकार, हाँ चित्त वही बात है, मन चित्त की बात है। और 5 तन्मात्राएं,
माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, कितने हो गए? 15। और मन, बुद्धि और अहंकार कितने हो गए? 18। ये 18 तत्वों का शरीर जो है सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और जन्म जन्मांतर में सभी शरीरों में ये घूमते रहता है, याद रखिए। जब शरीर को जलाते हैं ना, जब मुर्दा बन जाता है, शव पड़ जाता है, जब आत्मा निकल जाती है यहाँ से, तो जब ये शरीर मर जाता है, आत्मा तो मरता नहीं, कौन मरता है? शरीर। तो शरीर के मरने के बाद भी जो जीवात्मा है वो जब जाता है शरीर से, तो इन सभी मन को, इंद्रियों को और बुद्धि को, अहंकार को साथ में लेके जाता है। यह 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, जिनको लेकर के जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है और भिन्न भिन्न शरीरों में घूमते रहता है। लेकिन याद रखिए, ये नेत्रेंद्रिय भी है, ये वृक्ष पास में, ये जो वृक्ष है इसके पास में हस्त इंद्रिय भी है, इसके भी पैर इंद्रियां हैं, लेकिन यो स्थूल शरीर ऐसा नहीं है, उसका गोलक नहीं है इसके। माने इसके पास भी नेत्र इंद्रिय, कर्णेंद्रिय सभी हैं। ये पूरे के पूरे 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, इस पेड़ में, लेकिन गोलक नहीं है। नेत्र इंद्रिय तो है लेकिन आंख नहीं, क्या काम का? कर्णेंद्रिय है लेकिन कान नहीं है, नासिका इंद्रिय है, नाक नहीं है, तो बेकार उसके लिए। लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है, ठीक है, माने इंद्रियां हैं। तो ये आंख देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ये गोलक है, इसके अंदर नेत्र इंद्रिय है। कई लोगों के पास में आंख तो होता है, दिखता नहीं है, देखा आपने? आंख का गोलक तो दिख रहा है कि आंख है, लेकिन उसको देखने में नहीं आता। क्यों? गोलक खराब है। और नेत्रेंद्रिय अंदर है लेकिन आंख में खराबी है, तो इसलिए उसको दिखता नहीं है। ऐसे ही ये पेड़ पौधे के पास में गोलक नहीं है, तो इंद्रिय होते हुए भी वो इनसे काम नहीं ले सकते। तो जो जीवात्मा है असंख्य है, इनके सभी जीवात्माओं के पास में 3 प्रकार का शरीर है। ये स्थूल शरीर जो देख रहे हैं सबका अलग अलग है। जो सूक्ष्म शरीर है ये अलग भी है और एक प्रकार का भी है, दोनों बातें इसमें है। और जो कारण शरीर है ये सबका एक ही है। कारण शरीर सबका एक, स्थूल शरीर सबका अलग, और सूक्ष्म शरीर सबका अलग अलग भी है और सबका एक भी है। दोनों बातें कैसे भाई? देखिए, जो कारण शरीर है वो कौन है? प्रकृति से बना शरीर है। तो सबके अंदर वही तो है, सत्व, रज और तम। सबका शरीर किससे बना है जी? सत्व, रज और तम से बना है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे मछली हो, चाहे वो मनुष्य हो, जलचर, थलचर, नभचर, जितने प्राणी हैं सबके अंदर वही है, प्रकृति है। तो ये कारण शरीर है, सबका समान, कोई अंतर नहीं। और जो स्थूल शरीर है वो 5 महाभूत से बना है, ये सबका अलग अलग है। कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पानी में रहने वाला है, कोई आकाश में उड़ने वाला है, अलग अलग प्रकार के। तो ये स्थूल शरीर सबके अलग अलग हैं और कारण शरीर सबके एक। किंतु जो सूक्ष्म शरीर है ये समान भी और असमान भी। अब दोनों बातें कैसी? देखिए, समान इसलिए कि 18 तत्व तो सबके अंदर हैं, है कि नहीं है? कोई भी शरीर हो, कोई भी जीवात्मा हो, इसमें समानता है कि उसमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, अहंकार रहती रहती हैं, ये समान है। लेकिन अब किसका मन उत्कृष्ट है, शुद्ध है, पवित्र है, किसकी इंद्रियां तेज काम करती हैं, देखने में बहुत दृष्टि तेज है, किस बार दृष्टि कमजोर हो गई है, तो वो शक्ति कम हो गई गोलक के कमजोर होने से। अथवा बुद्धि काम नहीं करती है, ये पागल होते हैं, क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, है ना जी? तो उनमें कुछ असमानता है, संस्कार के भिन्न भिन्न होने से उसमें कुछ असमानता भी है। किसी का मन ज्यादा पाप में लगता है, तत्व वही है, देखिए उसमें कोई अंतर नहीं है, तत्व में कोई अंतर नहीं, संस्कार में अंतर है। तो किसी का मन पाप में दौड़ता है और किसी का मन जाता है पुण्य में।
ऐसी बुद्धि किसकी विनाशकारी बुद्धि है और किसकी सर्जनकारी, कल्याणकारी, हितकारी बुद्धि है। तब तो वही है, लेकिन उसमें क्वालिटी में अंतर है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, कोई व्यक्ति भौतिक है। क्यों? उसके संस्कार ऐसे हैं। मन बुद्धि उस पर उल्टी चलती, उसकी बुद्धि, मन कलुषित हो गया है, पाप युक्त हो गया है। तो कुछ समानता भी है और कुछ असमानता भी है, इस प्रकार से। लेकिन तत्व तो सबका समान है, उसमें कोई असमानता नहीं है। ये तीन शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ, पहले आप। जैसे आत्मा है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अपने साथ मन और बुद्धि को साथ में लेके जाती है। हाँ जी। तो ये तो जड़ पदार्थ है, उनको साथ में लिए परमात्मा है ना। आत्मा अपने आप नहीं जा सकता है, बैठिए, ठीक है। अपने आप परमात्मा के बिना सहायता के ये आत्मा नहीं निकलता शरीर से। तो जब निकलता है तो परमात्मा निकालता है, और मन बुद्धि इंद्रियों को सबको इकट्ठा करके ले जाता है परमात्मा, ठीक है जी। हाँ, ये काम शरीर में डालने का और शरीर से निकालने का, आत्मा का भी और इन सभी इंद्रियों को भी, ये काम परमात्मा का है। हाँ जी। जब ये शरीर इस काम लायक, इस जीवात्मा लायक नहीं रहता, एक्सीडेंट हो जाए, सारा का सारा नष्ट हो जाए, हाँ जी। तो जीवात्मा अपनी शक्ति से निकल जाता है? नहीं, अपनी शक्ति से नहीं निकल सकता है, ठीक है। वो तो एकदम बेहोश हो जाता है। कोई आदमी जब ट्रेन से करता है ना, उसको उसमें एकदम जब मरने वाला होता है, उसकी चेतना चली जाती है, वो बेहोश हो जाता है। कोई भी कैसे ही मरता है ना, तो जब मरने की घड़ी आती है, एकदम अचानक दुर्घटना में कोई चक्कर में आ गया, दब गया, कुछ हो गया, तो उसकी चेतना चली जाती है, तो वो तो बेहोश हो गया। अब कैसे, कहाँ जाए, क्या पता उसको मरने के बाद में कहाँ जाना है, थोड़े पता है इसको। कौन से माता पिता पास जाऊंगा, कौन से देश में जाऊंगा, कौन से शरीर में जाऊंगा, कुछ पता नहीं। ये काम परमात्मा का है। तो परमात्मा ही शरीर से निकालता है जीवात्मा को। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। इस जन्म में स्वामी जी, अगर हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी तैयारी करते हैं अपनी, तो हम जब कह रहे हैं कि हमारा मन सारी चीज़ों की फोटोकॉपी अपने पास रखते हैं, क्योंकि वही हमारे संस्कार बन के निकलते हैं। अब जब ये हम इस जन्म से अगले जन्म में चले गए, तो क्या वो, जब हम कह रहे हैं मन साथ में जा रहा है, तो क्या वो संस्कार भी साथ में जा रहे होते हैं? तो मतलब वहाँ पर फिर हमें जब हम कहते हैं कि जैसे सुबह स्वामी जी ने बताया शुरू से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, तो क्या उन संस्कारों को जगाने के लिए करना पड़ता है सर? हाँ, देखो, पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन संस्कार तो आपके अंदर है, वो जागृत हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आलंबन। आलंबन के आने पर, जिस प्रकार के आलंबन आएंगे, उस प्रकार के संस्कार आपके जाग जाएंगे। अगर आपने इस जन्म में बहुत त्याग किया है, तप किया है, साधना की है, और आध्यात्मिक संस्कार आपने पूरा भर दिया है, अब आपके अंदर संस्कार तो बने हुए हैं, और मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, फिर नए जन्म भी फिर जाएंगे, और वहां पर फिर कोई संत महात्मा मिल गए। जैसे छोटा बेटा कहाँ गया, आज दिखता नहीं है। छोटा बेटा कहाँ चला गया? वो 12 वाली कक्षा में होंगे। अच्छा, आज सुंदर में चला गया है वो, ठीक है। और छोटा सा बेटा है वो, और समझ रहा है ये दोनों बेटियां छोटी हैं, समझ रही हैं। तो जैसे छोटे से बेटे को भी, चाहे 10 साल का हो, 15 साल का हो, अगर कोई गुरु महात्मा मिल जाते हैं, उपदेश करते हैं, और अगर वो बच्चा पहले से पढ़ा लिखा होता है, पहले जन्म का, वो संस्कार उसके जाग जाते हैं, फिर बचपन से वो योग ध्यान में लग जाता है, फिर गुरुकुल में आने को तैयार भी हो जाता है वो, और खूब आगे बढ़ता है। संस्कार जिसके नहीं होते हैं, कितना समझाओ लिखाओ पढ़ाओ, वो नहीं आगे बढ़ने वाला है, और फिर वो नीचे गिरेगा वो। तो संस्कार सब साथ चलते हैं। तो ये जीवात्मा के पास संस्कार रहते हैं, ठीक है जी। समय कितना हो गया भाई, देखिए घंटी कौन लगाता है? हाँ, समय का ध्यान रखिए। तो मेरे ख्याल से समय को बताना, कितना समय के पूरा कब होता है? 10 बजे पूरा होता है ना, 13 मिनट है, ठीक है। तो जब समय हो तो बता देंगे, ठीक है, घंटी लगा देंगे। जीवात्मा के पास में ये शक्ति है कि जो पढ़ाओ लिखाओ समझाओ वो समझ सकता है, क्योंकि ज्ञानवान है, इसमें समझने की शक्ति है।
लेकिन है अल्पज्ञ, बिना सिखाए पढ़ाए लिखाए ये कुछ जानता नहीं है। बाकी जो योनियां हैं उसमें परमात्मा ने पहले ही जान भर रखा है उनमें। ये कुत्ता है, उसको तैरने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। बछड़ा है, बछड़ी है, ये एकदम जब लेते ही तैरने लग जाते हैं। कुत्ता बिल्ली जो भी हैं, ये मनुष्य को तैरना सिखाना पड़ता है। तो जो जीवात्मा है शक्ति इसके अल्प है, बिना सिखाए कुछ भी नहीं सीख सकता है, खास करके मनुष्य। और वो भी उनको भी सिखाना पड़ता है। कुछ उनको परमात्मा सिखाकर भेजता है, बाकी उनको भी विशेष ट्रेनिंग देंगे तो कुछ विशेष काम कर पाते हैं। जैसे कुत्ते आदि है, सिखाना पड़ता है तो कुछ विशेष काम करते हैं, अन्यथा जितना सिखाया परमात्मा ने उतना ही काम करेंगे बस। तो ये जीवात्मा पास में 3 अवस्था होती है मुख्य रूप से, और वैसे देखा जाए तो 4 अवस्था होती है। मुख्य 3 अवस्था है और कुल मिला के देखा जाए तो 4 अवस्था। कौन सी अवस्था है? एक तो जागृत अवस्था। जो मुख्य 3 कौन से जो हम जानते हैं? 3 अवस्था जागृत। अभी हम किस अवस्था में है जी? जागृत। और जब सो जाते हैं तो निद्रा अवस्था, उसको बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था। और एक बीच की अवस्था है, वो है स्वप्न अवस्था। 3 सब जानते हैं, निद्रा, स्वप्न और जागृत। और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था जो समाधि की अवस्था है, जिसमें ईश्वर की अनुभूति होती है, जो वैराग्य संपन्न होने पर ही प्राप्त होता है। जब चित्त की वृत्तियों का होता है निरोध, तब वो अवस्था आती है, वो है तुरीय अवस्था, जिसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं समाधि की भाषा में। और संप्रज्ञात समाधि की अवस्था। संप्रज्ञात इसमें आत्मा का साक्षात्कार होता है, और असंप्रज्ञात जो है वो किसी में आता है? निरुद्ध अवस्था में आता है, जहां पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हाँ बोलिए। बेहोशी मूर्छावस्था है वो। हाँ, उस समय जीवात्मा को कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। उस बेहोशी काल में क्या सुख हुआ दुख हुआ पता नहीं चलेगा, लेकिन निद्रा अवस्था में पता चलता है। सो के उठते तो बोलते हैं मैं सुख से सोया या दुख से सोया, उसकी अनुभूति होती है सोने की। लेकिन मूर्छित अवस्था जो होती है, मूर्छावस्था, उसकी अनुभूति नहीं होती है। इन तीनों अवस्थाओं में कौन सी अवस्था? इसमें वो अलग है। वो जागृत अवस्था से अलग है। वो तुरीय अवस्था तो समाधि की अवस्था है, मूर्छावस्था नहीं है। निद्रावस्था से कुछ वो मिलती जुलती है, ठीक है, निद्रा से। इसका यहाँ पर उल्लेख नहीं है, लेकिन वो इससे भी अलग है वो। क्योंकि जो निद्रा अवस्था है, ये तो जीवात्मा इसमें अनुभव करता है सुख और दुख का। हाँ, हाथ पर चुपचाप पड़ जाते हैं, लेकिन मन तो सक्रिय रहता है। आत्मा तो हमेशा सक्रिय है ही, लेकिन मूर्छित अवस्था है, उसमें इंद्रियां कुछ भी जानती नहीं है, वो अलग अवस्था है। आगे इस जीवात्मा में कोष कितने हैं? तो जीवात्मा के शरीर में ये कहें, इस जीवात्मा में या इसके शरीर में कोष कितने होते हैं? 5 कोष, या शरीर के अंदर 5 कोष हैं, ये कह सकते हैं। कौन कौन से कोष? हाँ बता रहा हूं। पहला है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष, और 5वां है आनंदमय कोष। ये 5 प्रकार के कोष होते हैं। तो अन्नमय कोष जो अन्न पर हम कंट्रोल करते हैं, संयम करते हैं, तो उसको जीत लेते हैं। अन्नमय कोष में अन्न पर विजय प्राप्त किया जाता है, उसको जीत लेते हैं। तो अन्नमय कोष, उसके आधार पर हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। फिर प्राणमय कोष, जिसमें प्राण को वश में किया जाता है, और मनोमय कोष मन को वश में करते हैं। विज्ञानमय कोष विशेष ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, जीवात्मा की जानकारी करेंगे। और आनंदमय कोष जहां परमात्मा से आनंद पाएंगे। तो ये 5 कोष शरीर में होते हैं जीवात्मा के। फिर क्या जीवात्माओं के अंदर कोई भेद है? तो कोई भेद नहीं है। एक जीवात्मा जो काम कर सकता है, दूसरा और कोई जीवात्मा वो भी वही काम कर सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आलस्य प्रमाद में पड़ गया तो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर पुरुषार्थ करेगा तो कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े काम कर सकता है, और नहीं तो आलस्य प्रमाद हो तो कुछ भी नहीं कर सके।
तो इसको क्रतु का है जीवात्मा, क्रतुमयो अयम पुरुष। ये कर्मशील है, तो कर्मशील बनकर रहेगा तो बड़े बड़े काम कर लेगा, और आलसी बन जाए तो पड़ा रहेगा, फिर कुछ नहीं कर सकता है। तो जीवात्मा के पास में शक्तियां तो हैं, 24 शक्तियां हैं। जीवात्मा में शक्तियां कितनी है? 24 शक्तियां। उसमें देखने की है, सुनने की है, विचारने की है, निर्णय लेने की है, ये 24 शक्तियां होती हैं। ये सब शक्ति का नाम मैं बताऊंगा आपको, कल मुझे आप पूछिएगा। सबका नाम ये 27 प्रकाश में मिलेगा, वैसे 27 प्रकाश के 9वें समुद्र में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबका नाम आए, सबकी शक्तियां लिखना चाहें, सब शक्तियों को आप लिख सकते हैं। तो 24 शक्तियां होती हैं, इसके माध्यम से वो देखना, सुनना, विचारना, निर्णय लेना, ये सब काम वो करता है। और ये जीवात्मा शरीर धारण क्यों करता है और कब तक करता रहता है? जीवात्मा को शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? हाँ, कर्मों का फल भोगने के लिए, और नए नए कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष पाने के लिए ये शरीर धारण करना पड़ता है। और कब तक करता रहता है? जब तक अविद्या है, जब तक सकाम कर्म करता रहेगा, अविद्याग्रस्त रहेगा, ये संसार में आसक्ति बना के रखेगा, तब तक संसार में आते रहेगा, जाते रहेगा संसार से। और संसार कब जाएगा संसार से? जब मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो छुट्टी, सभी क्लेशों को दग्धीभूत कर देगा तो खत्म, जाना ना खत्म। कई लोग कहते हैं कि क्या बहुत पुण्य करने पर मोक्ष हो जाएगा? कोई कहता है बहुत हवन करने पर मोक्ष हो जाएगा। क्या कोई कहता है भगवान राम का, कृष्ण का मोक्ष हो गया होगा? ये प्रश्न बहुत करते हैं, क्या स्वामी दयानंद का मोक्ष हो गया होगा? इसका उत्तर क्या है? जिसने अपने सारे क्लेश दग्धीभूत कर दिए उसका मोक्ष हो गया होगा। वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दयानंद हो, हमको पता नहीं वो क्लेश दग्धीभूत किए कि नहीं किए, हम क्या बताएंगे। जिसने क्लेश दग्धीभूत कर दिया उसका मोक्ष होगा, ये शर्त है, ये समझ लो आप। किसका मोक्ष होगा जी? जिसने सारे क्लेश कितने होते हैं? 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये क्लेश मरते हैं समाधि के द्वारा ही, सारे क्लेश को जला देते हैं। नाम ये दग्धीभूत करना, उनको भून देना। अब बीज को भून दोगे, अब वो उगता नहीं है, कितना दो जमीन में उसको भून दो, उगने वाला नहीं है, तो उसमें शक्ति नहीं है उगने की। ऐसे क्लेश को भून देते हैं, उसको जलाते हैं, फिर उगता नहीं हो। तो इस प्रकार से जब तक मोक्ष नहीं होता है, जब तक अविद्या को नष्ट नहीं करते हैं, तब तक शरीर धारण करते रहता है, ठीक है जी, और कर्म का फल भोगते रहता है। तो ये मुक्ति और बंधन क्या है? तो शरीर में आना ये बंधन है, और मुक्ति क्या है? शरीर से छूट जाना, ये आवागमन के चक्कर से छूट जाना, ये मुक्ति है। और शरीर में आना, बार बार आते रहना, ये बंधन है। तो मुक्ति काल कितना होता है? देखो, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति का काल होता है। अर्थात 36,000 बार ये सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तब तक तो वो मुक्ति काल का भोग करता है, आनंद का भोग करता है। संख्या फिर बताऊं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ये मोक्ष का समय है, मुक्ति का समय है। और 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तब तक मोक्ष में रहेगा। और एक बार सृष्टि बनती है, इसका उम्र कितना है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। लिख लो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, एक सृष्टि काल है। इतना ही प्रलय काल, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हो गए, एक सृष्टि प्रलय काल। ऐसे ऐसे 36,000 बार, कितना बार? 36,000, 2, 4, 5, 10, 100, 200 बार नहीं, 1000, 2000 नहीं, 36,000 बार, माने 36,000 गुना 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इतना उसको मोक्ष में कहा, मोक्ष में आनंद मिलता है, ये मुक्ति काल है। तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने में कितना समय लगता है जीवात्मा को? बहुत लोग बोलते हैं ये प्रेत योनि में चला गया, प्यासी आत्मा, भटकती आत्मा, अतृप्त आत्मा, बोलते हैं ना, ये भूत बन गया, प्रेत बन गया। ये झूठ बात है। आत्मा शरीर को छोड़ते ही
तुरंत ही नए शरीर में चला जाता है, उसको परमात्मा भेज देता है। और अगर उसके अनुरूप माता पिता नहीं मिलते हैं तो कुछ समय तक उसको परमात्मा अपने पास में या अपने व्यवस्था में रखता है। उसको बोलते हैं अनुसयी आत्मा, अनुसयी जीव, ठीक है जी। लेकिन वो रहता है बेहोश, कोई सुख दुख उसको मिलता नहीं है। तो कोई भूत प्रेत योनि नहीं होती है, कोई भटकती आत्मा, प्यासी आत्मा, अतृप्त आत्मा नहीं होती है। और जो आत्मा अपनी इच्छा से शरीर को छोड़कर बाहर भी नहीं निकल सकता, याद रखिए। हाँ, तो शरीर के अंदर जीवात्मा है, उसको परमात्मा शरीर में डालता है, वही शरीर से निकालता है। तो प्रलय अवस्था में वो मूर्छित रहता है, आपने कहा ना मूर्छित अवस्था, वो प्रलय काल है, वो मूर्छा अवस्था होती है प्रलय काल में। और जब मृत्यु काल आता है तो भी ऐसे होता है, कोई उसको समझ में आता नहीं है, कुछ उसको होश होता नहीं है। अंत में जीवात्मा जो है ईश्वर का अंश भी नहीं है, परमात्मा अलग, जीवात्मा अलग, प्रकृति अलग। तो ये पाठ को आज हम विराम देते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्कार।